गाइस ये वाली वीडियो मैं फिर से अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि जो मैंने पहले वीडियो अपलोड करी थी तो ये जो जिन लोगों ने चोरी करी ना, इन लोगों ने यूट्यूब से मिलकर वो वीडियो डिलीट करा दी क्योंकि उनकी बेइज्जती हो रही थी। तो मैं समझ नहीं आता, जब चोरी कर रहे थे तब बेइज्जती नहीं हो रही थी, बिकॉज इंटरनेट पे वीडियो आ गई तो अब बेइज्जती हो रही थी तो डिलीट करा दी। बट एनीवे मैं फिर से अपलोड कर रहा हूँ आपके लिए, एंजॉय करें। और मेरा सजेशन सबके लिए ये है कि गलत काम करें मत कि आपको वीडियो डिलीट करानी पड़े, क्योंकि मैं तो फिर से अपलोड कर दूंगा। आप फिर से डिलीट कराओगे, मैं फिर से अपलोड कर दूंगा, क्योंकि मैं तो नहीं रुकने वाला। तो एंजॉय करते हैं आज की वीडियो फिर से। गाइस अमेरिका में एक और चोरी का केस सामने आया है। इस बार तो फैमिली बिजनेस था लोगों का। एक इंडियन बंदा जो कि ऑस्ट्रेलिया से ट्रैवल करके आया अमेरिका टूरिस्ट वीज़ा पे, रहता ऑस्ट्रेलिया में है इंडियन, रहता ऑस्ट्रेलिया में है, अपनी बीवी के साथ आया, टूरिस्ट वीज़ा पे आया दोनों, अपनी बहन के यहाँ पे, तीनों मिलके चोरी कर रहे हैं अमेरिका में। फैमिली बिजनेस है भाई, फैमिली बिजनेस। देखो आप, दिखाता हूँ आपको। पहले एक बार एक्सपेक्टेशन सेट कर दूँ आपकी। 2014 के अक्टूबर का इंसिडेंट है, बट आया आज ही है, रिलीज़ आज ही हुआ है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, बॉडी कैम फुटेज एकदम रिलीज़ नहीं होती है। बॉडी कैम फुटेज आने में टाइम लगता है, कभी महीनों लगते हैं तो कभी साल भर भी लग जाता है। तो आज रिलीज़ हुआ है और आपको आज ही इंस्टेंट दिखाना चाहता हूँ मैं वीडियो आज। On October 17th, 2024, officers were called to Walmart after 3 individuals attempted to shoplift. Where you from? Like What country? originally from India, but living in Australia at the moment. Australia? Yeah. So you do that in Australia? Did No. you ever do that in Australia? No. Just take stuff without paying for anything? No. Okay. So if you don't do that over there, what makes you think he did this here? It doesn't make sense, right? Good? Yeah. Okay. Let's head back. बिकॉज मैं ये वाली वीडियो पूरी देख चुका हूँ तो आपको बताता हूँ ये पकड़े कैसे गए, क्योंकि इन्होंने वो कवर नहीं किया वीडियो में। ये बंदे पति पत्नी और बहन तीनों मिलके चोरी कर रहे थे वॉलमार्ट पे अमेरिका में। फ्लोरिडा की कहानी है बाय द वे, फ्लोरिडा का इंसिडेंट है। तो वॉलमार्ट पे गए तीनों, और जो कई बार होता है ना, जैसे देखो गलती समझ आती है, गलती होता है आपने स्कैन किया, स्कैन नहीं हुआ आपने डाल दिया। अब देखो अगर आप 10 चीज़ ले रहे हो, एक दो स्कैन गलती से मिस हो गई, समझ आता है गलती हो गई या नई रजिस्टर में स्कैन नहीं हुआ। सेल्फ चेकआउट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप किसी बंदे से हेल्प ले रहे हो तो वो तो ढंग से करेगा। अगर आप सेल्फ खुद ही चेकआउट कर रहे हो और गलती हो गई, समझ आता है। ये बंदों ने तो भाई प्रॉपर सामान लिया, बैग में डाला, कार में रख के आ गए और फिर आए, एक और ट्रिप मारी चोरी करने के लिए, उस बार पकड़े गए। इसलिए वो जो वॉलमार्ट की एसोसिएट है वो साथ में खड़ी है और कार में से सामान निकाल रही है, क्योंकि ऑलरेडी कार में सामान रख चुके हैं लोग। So you've been here less than a month Yes. and you're pulling stuff like this. That's not a good start to your stay here in the United States. I don't think it is. Do you have is there a third person with you other than you and the young lady in the office? Yeah, sister. Your sister's here in Walmart? Yeah. Where is she at? No idea. You don't know. At that moment, the sister was being escorted into the loss prevention office. Go ahead and take a seat. Hold on. You can decide it. Stand out here with both of them. I'm going to interview the other one first. Okay. You guys have IDs? And not the passport. Okay. So did you explain a little bit what happened to the other officer? Yes, Okay. that was not like something not planned. We just have to give to somebody as a gift. That what we stolen as a stuff, not nothing else. We just stolen. We just have to give somebody as a gift some chocolates and something. So that's why we just stolen. That's just some of the sort of money. So nothing else. We just stolen. I gotcha. I understand, but you gotta keep this in mind. Yeah, I know, but A gift No. is gotta be given to somebody from you, not from another person. That's what you guys are trying to be doing, right? Absolutely understand. We really made a mistake. I'm really sorry about that. Okay. At the end of the day, आई एम सॉरी व्हाट? तुम्हें गिफ्ट देना था किसी को तो तुमने चुरा लिया बिकॉज यू वर शॉर्ट ऑफ मनी। शॉर्ट ऑफ मनी अगर थे, पहली बात तुम ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका आ सकते हो फ्लाइट बुक करके, बट यू डोंट हैव मनी टू बाय थिंग्स फ्रॉम वॉलमार्ट। वाह। और गिफ्ट होता है तुम्हारे परचेस पैसों से किसी को गिफ्ट दिया जाता है, ना कि चोरी का सामान गिफ्ट देते हैं किसी और की मनी।
वॉलमार्ट की मनी है वो, वॉलमार्ट का गिफ्ट, वॉलमार्ट का प्रोडक्ट है वो, तुम वो उठा के तुम आगे दे दोगे क्योंकि यू डोंट हैव मनी। तो बहन का क्या हुआ, बहन ने बुलाया ना तुम्हें ऑस्ट्रेलिया से अपने घर में, तो बहन इज स्पॉन्सरिंग यू, तो बहन से मांगो ना पैसे। बहन के पास ही पैसा नहीं है तो वो गेस्ट विजिटर क्यों बुला रही है दूसरे कंट्री से, अमेरिका। और एक और चीज़ जो मुझे बहुत बुरी लगी ना, रिग्रेट नहीं है इन दोनों के फेस पे। वो बंदा तो ऐसे है कि वो ऐसे सुना, देख रहे हो आप वीडियो, देखो यार ढंग से, और हंस रहे हैं दोनों, मतलब कोई रिग्रेट नहीं है इन पे कि पकड़े गए। पता नहीं क्या सोच के क्राइम करने निकल जाते हैं लोग दूसरे देश में आके, विजिटर होके क्राइम करने निकल जाते हैं। वॉलमार्ट है भाई, सबसे ज़्यादा कैमरा शायद पूरे किसी स्टोर में होंगे ना तो वॉलमार्ट में होते होंगे। At the end of the day, it's still a crime. You guys understand it? Yeah. Okay. The worst that could happen is you guys go to jail. The best that could happen is that you guys just go home and we go from there. I wasn't trying to. What do you- Here, put them on the table for me and switch. I'm gonna talk to man. Yankee 819, Hotel Yankee 819, on a Silverton. So yeah, the worst that could potentially happen, like I said, it's either jail time. You might spend maybe a day or two. But the best that could happen is you guys go home and then you guys have, a court date. How long have you been here in the United States? 2.5 years. 2.5 years. Is this the first time you've ever been in Yes. trouble? I don't buy this much. I'm normally buying $30. I have all the time bills, You don't have $30. to explain yourself. It's okay. Just relax. Take a deep breath. All right. I know it's the first thing. You guys never been in trouble with law enforcement, right? Never so. Okay. So We just have to give somebody as a gift, nothing else. Nothing else. It's our. your husband was saying that you guys had like $200 or $300, right? Sorry. Your husband was saying that you guys had like $200 or $300. Yeah. Okay. But I'm gonna pay because I have a card. Whatever you had that you paid for, that's what you're taking home. Anything else? Yeah, but I. What? Switch. Just step back here. Just hang out right here. Both of you guys just hang out on that side. They're here for vacation. He's here for a vacation? Yeah. How long are you going to be here? No, they are going day after tomorrow. It's tomorrow. Tomorrow's your last day? Okay, so you're flying back. Alright. You guys seem like it's just a lapse of judgment, right? So that's the thing. And it's unfortunate, I get it. But is it worth it? Right? It's not a lapse of judgment. It's $397. I don't mind that. आई लव इट कि जैसे पुलिस वाली बाहर निकल के आई और उसको करेक्ट किया बंदे को, मेल पुलिस वाले को। इट्स नॉट लैक ऑफ जजमेंट। $400 का सामान चुराया इन्होंने। अगर आप गिफ्ट लेते हो ना, चॉकलेट लेनी थी, $400 की चॉकलेट नहीं चुराता कोई, समझ रहे हो? अगर आपको गिफ्ट लेके चुरा के गिफ्ट देना था अपने दोस्त को या किसी को भी, $5, $10, $20 की चॉकलेट लेनी थी। अगर आपने $400 का सामान लिया है ना, इट्स नॉट लैक ऑफ जजमेंट, इट वॉज इंटेंशनल। आपने जानबूझ के चुराया $400 का सामान। विजिटर, ऑस्ट्रेलिया से विजिटर आए हैं, 2 दिन में फ़्लाइट है, चोरी करके निकल लेते हैं, क्या पता किसी को पता लगेगा, राइट? चोरी करके निकल लेते हैं। कहीं यहाँ पे मैं 2 सेकंड का पॉज लूँगा और आपको रिमाइंड कराऊंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आप हमारी वीडियोस एंजॉय करते हैं, सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएं गाइस। नीचे सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएं, क्योंकि मुझे पता है बहुत लोग आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करेंगे, हमारे चैनल को सपोर्ट मिलेगा और मैं आपके लिए वीडियोज़ कंटिन्यू करता रहूँगा बनाना। So, $397. That's a lot of stuff. You've never been in trouble with law enforcement, is that correct? No, you haven't? Or yes, you have. Right. Have you been in trouble? Like this? Yes. No. Okay, have you been in trouble in general? Yeah. No. Okay. So hopefully that should help a little bit. But she'll let you know what happens next. If I was in charge of this investigation, I'm just being honest with you guys, all 3 of you would go to jail. That's just me, but I'm not in charge. I'm not in charge, just so you know. Okay? I'm not in charge. Just keep that in mind. I'm not in charge. Okay, she's the one in charge. Now I'll let you know what's gonna happen next. Put them. You can put them You go on, sir. in another chair and hold up.
close real quick? I don't like when people be like, it was a mistake, it was a mistake. No, no, no. A mistake is you pass it and it didn't ring. And you thought it did. Another thing is you putting it, everything, running to the car, putting stuff, coming back and filling up another bag. That was intentional. That's And he was like, oh, but it wasn't for us. It was a gift for someone else. Lo que no tienen, no regalan. Like, yeah. real talk. It's true. I told her, like, if you can't afford it, I would normally take you 3. करा ली भाई, करा ली, बेइज्जती करा ली, हो गई बेइज्जती, पुलिस वालों से बेइज्जती हो गई, साफ साफ हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं इन दोनों का। अगर पैसे नहीं है गिफ्ट मत दो, चुरा के गिफ्ट नहीं देता कोई किसी को। तो दैट वाज अ BS रीज़न था वो जो दे रहे थे लोग। $400 का गिफ्ट देना था, चुरा के देना था, मत दो गिफ्ट। और पुलिस वाले भी यही बोलती है कि गलती होती है अगर मिस हो जाए कोई प्रोडक्ट स्कैन करना, पर इंटेंशनल होता है अगर आप कार में रख के आओ और फिर से आओ चोरी करने, दैट वाज इंटेंशनल। और आई डोंट हैव एनी सिंपैथी फॉर क्रिमिनल्स। सबको पता है चोरी करने का अंजाम क्या होता है। इंडिया में भी यही होता है, हर देश में यही होता है। और आप फॉरनर हो, आप दूसरे देश में आ रहे हो, हमारा नाम ख़राब कर रहे हो। कल को मैं भी जब स्टोर्स में जाऊँगा ना, वॉलमार्ट, टारगेट जाऊँगा, मैं ऐसे सोचूंगा कि कहीं इनके जो ऑफिसर्स हैं, सिक्योरिटी वाले ऑफिसर्स हैं, कहीं वो हमें गलत नज़र से ना देखें, क्योंकि इंडियंस यही काम कर रहे हैं यहाँ पर, कुछ इंडियंस यही काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो आई डोंट हैव एनी सिंपैथी फॉर क्रिमिनल्स। I would normally take you 3, but I don't fit all 3 in the car. I'm cutting you the break so that you can bail them out of jail. Do you understand? So now you have to use the money that you could have used to pay for their groceries originally to bail your brother and your sister-in-law out of jail so that they can make it home on their flight on time. Regardless of if they they're going to jail and everything happens, if they have a court date and they have to come back, they're going to have to set it up and come back, or never come back to America, whichever one. So they're going to have to handle whatever the legal things are through you, okay? I'll probably put the bail, it'll probably be $50 per person. So it's $500 whenever they see the judge. So it'll be $500 for each, but you only pay 10%. So you're going to pay $50 and $50 depending whatever I put the bail at, okay? And then they'll call you from their phones or wherever from the jail and tell you to come pick them up, okay? I don't know when. I only arrest. I don't do the court stuff. You keep saying please. It has nothing to do with that. If you want to ask for forgiveness, you can talk to whoever you religiously believe in. Do you have any questions to me about the case? I know what I do right now. Right now, you take their stuff. You guys are cool with her taking whatever is your bags? Okay. You take your bags, your groceries that you paid for, and you go home. And you wait for them to give you a call and tell you to pick them up. And then you have to come with money because you can't steal them out of jail. You're going to have to bring money, bail them out, and then they can go home and they'll give the court and the correction side will give you guys instructions as far as what they need to do with the charges. And then yours will come in the mail later. Okay. I'm sorry, मुझे यहाँ पे पॉज लेना पड़ेगा। ये इस बात पर तो हंसी आई गई, रुकी नहीं मेरी हंसी। You cannot steal them out of jail. तो तुम्हें पैसे से ही बिल करानी पड़ेगी उसकी। सॉरी, मतलब बिकॉज ये लोग चोरी करते पकड़ गए हैं, तो तू पैसे लेके आई हो और तब बेल मिलेगी उनको, तब वो छूटेंगे, क्योंकि बिकॉज यू कैन नॉट स्टील देम आउट ऑफ जेल। और अभी वही वाला ड्रामा कर रही है बंदी, प्लीज़ 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 वाला, जो सब करते हैं बाद में, I'll pay now. Okay? Any questions for me? So I'm waiting for the call on this right now. They'll give you a call when they're ready to be picked up. They'll call you from the jail. I have your number and I'll give it to them. For today. I already told you 10 times. I don't know when. It doesn't matter when they were leaving because you guys decided to do commit your crime. So the plane isn't going to stop because you guys decided you wanted to steal and then they've been arrested. Your plane, if they miss it, they miss it. It is what it is. You have to reschedule it. Okay? So you can leave and they're not trespassing you or anything like that. Just pay attention for that. Okay? No, you're not trespassed. You're not trespassed. But what I'm saying is you can now grab your stuff and go. I'm going to deal with them. Have a good day. Go ahead. Yeah, she got the keys. Go. You standing here, it's making me take longer with them. Go. Wait, I need you to grab one. You what? Grab one. Yeah, I mean, Thank you. Where do you need to go? police star. Or anyone? No. Congratulations. We made them. Stand right there. Stand right there against the car. All three were charged with petty theft.
Later, they would have the charges dropped after each completed a pre-trial diversion program. Look at that. Buckled in and everything. उस बंदे की शक्ल देखी, हंसते हुए बाहर निकला था अंदर से, जब इंटरोगेशन जब हो रही थी उसके बाद हंसते हुए, नो रिग्रेट, आई डोंट हैव एनी सिंपथीज फॉर दीज क्रिमिनल्स, जिनको कोई रिग्रेट नहीं है, फॉरेनर हैं, दूसरे देश में क्राइम कर रहे हैं। गाइस, हर एथनिसिटी के लोग क्राइम करते हैं, पर अपने देश में करते हैं। जब कोई क्राइम दूसरे देश में करता है ना, तब न्यूज़ बनती है। इंडिया में इंडियंस ही क्राइम करते हैं, अमेरिका में अमेरिकन ही क्राइम करते हैं, पर अगर इंडियंस अमेरिका में क्राइम करेंगे ना, दैट्स अ न्यूज़। अगर अमेरिकन इंडिया में क्राइम करेंगे, दैट विल बी अ न्यूज़। जो पैसे बचाने गए थे ये लोग, अब बेल में डालने पड़ेंगे। क्या सोच के क्राइम कर रहे थे, क्या सोच के चोरी कर रहे थे कि कोई पकड़ेगा नहीं? पूरा टाइम वेस्ट हो गया पुलिस वालों का। केस सारे चार्जेस ड्रॉप हो गए क्योंकि देखो, हर स्टेट में ना अलग अलग लॉ होते हैं। ये फ्लोरिडा की स्टेट है, 750 के नीचे का अगर है तो बेसिकली रिकॉर्ड ख़राब हो गया। ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं हुआ, ज़ीरो नहीं हुआ इनका बिल्कुल इफेक्ट, रिकॉर्ड ख़राब हो गया, पर छूट गए लोग, जेल में नहीं गए। 750 के नीचे का क्राइम था, 397 400 ऑलमोस्ट $400 का क्राइम था, तो जेल में नहीं गए लोग, पर रिकॉर्ड तो डेफिनेटली ख़राब हुआ है। और उसकी बहन का, जो अमेरिका में ही रह रही है अभी भी, या चली गई पता नहीं, बट 2.5 साल से अमेरिका में रह रही थी, इंटरनेट पे वीडियो आ गई। सब स्टेट के अलग लॉज होते हैं, तो यहाँ से तो इनको जेल नहीं हुआ, बच गए, पर बदनामी तो बहुत हुई। कुछ कमेंट्स पढ़ाता हूँ आपको, कितनी बदनामी हो रही है। देखो, पहला कमेंट, डजंट मैटर व्हाट यू हैव, you don't shoplift in a country you are visiting. How bloody disgusting. That's true. आप फॉरनर हो, अगर दूसरे देश में क्राइम करोगे तो वाहवाही होगी या फिर बदनामी होगी? थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। Yeah, if you can afford to go from Australia to the US, then you can afford anything Walmart selling. सीरियसली, वॉलमार्ट का सामान आप डेफिनेटली नहीं खरीद सकते अगर आप एक टिकट लेके रिटर्न ट्रिप ले रहे हो ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका की। यू हैव टू कम टू जेल टू पिक दम अप विद मनी because you cannot steal them out of jail. Savage reply from the cop. Love it. So they have money for plane tickets from Australia, but they don't want to pay for groceries at Walmart. Disgusting. You have to be a real moron to steal in another country. Again, मैं आज की वीडियो से यही हाईलाइट करना चाहूँगा कि प्लीज़ गलत काम ना करें। और भी लोग हैं जो ढंग से काम करते हैं, अगर पैसे नहीं है, चोरी नहीं करते वो लोग। पैर उतने फैलाओ जितनी चादर हो। अगर चादर काम में छोटी है तो पैर कम फैलाओ, चोरी नहीं करने निकल जाता हर बंदा। तो दैट्स अ लेसन फ्रॉम टुडेज़ वीडियो। ये बंदे छूट तो गए होंगे, पर बदनामी तो पक्का हो गई। मज़ा तो तब आता अगर इनको ब्लैक लिस्ट में डाल देते, कभी अमेरिका एंटर नहीं कर सकते लोग, जेल में भी डाल देते, मज़ा आता। फ्यूचर में कभी गलती नहीं करते ये लोग। अभी तो लग रहा है फिर कर लेगा, जैसे आपसे वो बंदा एरोगेंट सा था ना, वो जो चोरी कर रहा था, हंसते हुए निकल रहा था, मुझे लग रहा है फिर करेगा ये बंदा। चलो एनीवे, बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी, अगली बार फिर फंसेगा। वीडियो मैं बंद करता हूँ गाइस। अच्छी लगे सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। मिलेंगे आपसे एक और वीडियो में।